दोस्तों ये कहानी है 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की। शहर में कई दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे और शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कनाडा में ना लेवा यानी कल आना ऐसा लिखा हुआ था। उसने वहाँ के एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया, इस शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाकर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है और कोई भी आदमी उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता और दरवाज़ा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी खबर तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वह स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। फिर किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा और वो एक छोटे से मकान में जाकर छिप गया और दरवाज़ा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह से डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाज़ें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर जब सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी के हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। शहर के लोगों ने कहा कि वह उस शहर का नहीं था, शायद इसलिए बच गया। कुछ महीने बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है और फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है।